अगर आप मेडिकल, नर्सिंग, डीएमएलटी, अलाइड हेल्थ साइंस या फिर मेडिकल के किसी और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम्स और टेस्ट में अक्सर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेंक्रियाज या फिर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो गए। तो सब के सब इंपॉर्टेंट जो इनके एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं तो इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। देखते हैं आप इन एमसीक्यूज में से कितने क्वेश्चंस करेक्टली आंसर कर पाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द एंडोक्राइन सिस्टम मेनली प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है और क्या रिलीज करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं बेसिकली वो हैं एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज या फिर विटामिन्स। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर रहेगा वो है हार्मोन्स, यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है, मेन जो इसका काम होता है वो होता है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना या फिर हार्मोन्स को रिलीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्मोन्स एक्ट्स एज, यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं या उनका फंक्शन क्या है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्लड सेल्स, केमिकल मैसेंजर्स, न्यूट्रिएंट्स या फिर एंजाइम्स। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है केमिकल मैसेंजर्स, यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि मैसेंजर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्लैंड रेगुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि रेगुलेट करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं थायराइड ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, हाइपोथैलेमस या फिर एड्रिनल ग्लैंड्स। तो हमारे पास इसका सही आंसर जो है वो है हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, यानी कि उसको इन्फॉर्म करता है, उसको बताता है कि आपने कौन सा जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो ये जो काम करता है वो हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो ये पैगाम भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड इन द, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो कहाँ पाया जाता है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं नेक, यानी कि गर्दन, ब्रेन, चेस्ट या फिर एब्डोमेन में। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है ब्रेन, यानी कि हमारा जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, यानी कि ये हमारे दिमाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द हाइपोथैलेमस कनेक्ट्स द, यानी कि जो हाइपोथैलेमस है वो कौन से दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका जो हमारे पास सही आंसर है वो है नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स, यानी कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे नर्वस सिस्टम और फिर एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द नेक, यानी कि हमारी गर्दन में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड या फिर ओवरी। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है थायराइड ग्लैंड। तो हमारा जो बेसिकली थायराइड ग्लैंड है वो हमारी गर्दन में पाया जाता है। तो इसी वजह से जो थायराइड होता है उसमें हमारी गर्दन जो है वो स्वेल कर जाती है, यानी कि सूज जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहां पे। तो बेसिकली वो थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी गर्दन में पाया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, विच ग्लैंड आर लोकेटेड ऑन द किडनीज, यानी कि किडनी के ऊपर कौन सा ग्लैंड जो है वो पाया जाता है या फिर मौजूद होता है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर सलाइवरी ग्लैंड। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे किडनी के ऊपर पाया जाता है, तो इसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन हैज बोथ एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस, यानी कि ऐसा हमारा बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जिसमें एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव फंक्शंस दोनों पाए जाते हों। ठीक है, तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं लिवर, पेंक्रियाज, हार्ट या फिर लंग्स। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज बेसिकली वो ऑर्गन है जो कि दोनों तरह से काम करता है, यानी कि एंडोक्राइन की तरह भी काम करता है और ये डाइजेस्टिव जो मतलब हमारे निजाम इंहिजाम जिसको हम कहते हैं या फिर हम कहते हैं कि गट सिस्टम है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फीमेल्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन्स आर, यानी कि फीमेल्स में सेक्स
हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना किस वाले ग्लैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं टेस्टिस, ओवरीज, किडनीज या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है ओवरीज, यानी कि ओवरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन मेल्स द एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेक्स हार्मोन्स आर, यानी कि मर्दों में, मेल्स में कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए? तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं ओवरीज, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सेक्स हार्मोन को वो प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा नहीं है? तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है स्वीट ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन कॉल्ड द, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम इस नाम के अलावा और क्या कहते हैं? तो हमारे पास इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड या फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है मास्टर ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड विद द, यानी कि जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो किस और ग्लैंड के साथ रिलेट करता है, यानी कि लिंक करता है? तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं थायराइड ग्लैंड, लीवर, किडनी या फिर पेंक्रियाज। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है थायराइड ग्लैंड, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के साथ लिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज टू, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है? तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं डाइजेस्ट फूड, यानी कि फूड को डाइजेस्ट करना, प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना, और इसके अलावा रेगुलेट बॉडी फंक्शंस थ्रू हार्मोन्स, यानी कि बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करना हार्मोन्स के जरिए, या फिर फिल्टर ब्लड, यानी कि ब्लड को फिल्टर करना। तो हमारे पास इसका जो मेन फंक्शन है, यानी कि सही आंसर है, काम है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो है रेगुलेट बॉडी फंक्शंस थ्रू हार्मोन्स, यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हार्मोन्स के जरिए हमारे जो रेगुलेट करता है बॉडी फंक्शंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कहाँ पे पाया जाता है, लोकेटेड है यानी कि। तो हमारे पास इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं अबव द थायराइड, यानी कि थायराइड के ऊपर, एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस, या फिर बिहाइंड द हार्ट, या फिर अबव द किडनी। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस, यानी कि ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो लोकेटेड होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रेट करता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनालिन या फिर एस्ट्रोजन। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है वो रेगुलेट करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्लड क्लॉटिंग, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डाइजेशन ओनली या फिर विजन को। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन द, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पाया जाता है, एब्डोमेन में, नेक में, चेस्ट में या फिर ब्रेन में? तो इसका सही आंसर है नेक में, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हमारी गर्दन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टू लूब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर कनेक्टेड बाय द, यानी कि जो थायराइड ग्लैंड की दो लूब्स होती हैं, ठीक है, वो किस चीज के साथ कनेक्ट होती हैं? तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं कॉर्टेक्स के साथ, एस्थमस के साथ या फिर मेड्यूला या फिर फॉलिकल्स के साथ। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है एस्थमस। तो बेसिकली जो थायराइड का हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसकी जो दो लूब्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं एस्थमस के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोलॉइड इज फाउंड इनसाइड द, यानी कि कोलॉइड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं किडनी, थायराइड फॉलिकल्स, पेंक्रियाज या फिर लिवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है थायराइड फॉलिकल्स में जो कोलॉइड है वो फाउंड होता है, यानी कि उसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पैराथायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट्स, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्लड शुगर, ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड प्रेशर या फिर ऑक्सीजन लेवल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्लड कैल्शियम लेवल,
यानी कि जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल होता है उसको रेगुलेट हमारा पैराथायराइड जो ग्लैंड है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पैराथायराइड ग्लैंड आर लोकेटेड, यानी कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में किस जगह पे मौजूद होता है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं अबव द किडनी यानी कि किडनी के ऊपर, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड के पीछे, या फिर इनसाइड द पेंक्रियाज यानी कि पेंक्रियाज के अंदर, या फिर इन द ब्रेन या फिर दिमाग के अंदर। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के पीछे जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रीनल ग्लैंड आर सिचुएटेड, यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी कि दोनों गुर्दों के ऊपर, ठीक है, इनसाइड द लीवर यानी कि लीवर के अंदर, जिगर के अंदर, बिलो द स्टमक यानी कि स्टमक के नीचे, या फिर इन द नेक या फिर गर्दन के अंदर। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी, यानी कि दोनों किडनी के ऊपर वाले हिस्से में जो एड्रिनल ग्लैंड है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग स्ट्रेस, यानी कि जब कोई भी इंसानी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में होती है तो उस बॉडी में कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एड्रेनालिन, प्रोजेस्टेरोन या फिर ग्लूकागोन। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है एड्रेनालिन, यानी कि अगर हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेस में हो तो उस दौरान एड्रेनालिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कार्टिसोल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, यानी कि कार्टिसोल जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किससे। तो हमारे पास इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं पेंक्रियाज से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से, या फिर ओवरी से। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, यानी कि हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है इंसुलिन, यानी जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेंक्रियाज सिक्रेट्स, यानी कि जो हमारे पेंक्रियाज है, लबलबा है, वो क्या चीज, कौन से वाला हार्मोन जो है वो सिक्रेट करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, या फिर कार्टिसोल या एल्डोस्टेरोन। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है इंसुलिन और ग्लूकागोन, यानी कि पेंक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है इंसुलिन को और ग्लूकागोन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेंक्रियाज इज लोकेटेड नियर, यानी कि जो पेंक्रियाज है वो किस ऑर्गन के करीब पाया जाता है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं हार्ट यानी कि दिल के करीब होता है ये, गाल ब्लैडर या फिर जिगर के करीब होता है, हमारे दिमाग के करीब होता है, या फिर हमारे फेफड़े यानी कि लंग के करीब होता है। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है गाल ब्लैडर और लिवर के करीब जो है वो पेंक्रियाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ओवरीज होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि ओवरीज प्रोड्यूसेस। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन, या फिर इंसुलिन या फिर कार्टिसोल। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ओवरीज इन्फ्लुएंस, यानी कि ओवरीज जो है वो किस काम को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं हियरिंग यानी कि सुनने को, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर प्रेगनेंसी को, ब्लड प्रेशर को, या फिर रेस्पिरेशन को। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड प्रेगनेंसी को जो ओवरीज हैं वो इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्टीज प्रोड्यूस, यानी कि टेस्टीज जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर थायरॉक्सिन। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो टेस्टीज प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल्स, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या कंट्रोल करता है। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं ब्लड शुगर, मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, या फिर डाइजेशन को कंट्रोल करता है, या फिर विजन को कंट्रोल करता है। तो हमारे पास जो इसका सही आंसर है यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टेस्टिस आर इनक्लोज्ड इन अ स्किन कवर्ड सैक कॉल्ड द, यानी कि टेस्टिस जो हैं वो इनक्लोज होती हैं यानी कि कवर होती हैं, जिस चीज से कवर होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है पेल्यूरा, स्क्रोटम, पेरिकार्डियम या फिर पेरिटोनियम। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो है स्क्रोटम। अब मैं इन सब क्वेश्चंस की समरी करके बताती हूँ, यानी कि मास्टर ग्लैंड जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं,
लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को और डेवलपमेंट को। एस्थमस जो होता है वो कनेक्ट्स करता है टू थायराइड की जो लूप्स होती हैं उनको। अच्छा, जो कोलॉइड होता है वो फाउंड होता है यानी कि पाया जाता है थायराइड फॉलिकल्स में। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करता है ब्लड कैल्शियम को। एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो लोकेटेड होता है ऑन टॉप ऑफ द किडनी यानी कि गुर्दों के ऊपर मौजूद होता है। स्ट्रेस हार्मोन को कहते हैं एड्रेनालिन। ब्लड शुगर हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली इंसुलिन और ग्लूकागोन होते हैं। फीमेल हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मेल हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो बेसिकली नेटवर्क होता है ग्लैंड्स का जो कि सिक्रीट करता है हार्मोन्स को। हार्मोन्स बेसिकली जो होते हैं वो एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है वो लोकेटेड होता है ब्रेन के अंदर और रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। और इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मास्टर ग्लैंड भी कहलाता है। और थायराइड जो होता है वो हमारी गर्दन में पाया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो टॉप ऑफ द किडनी मौजूद होते हैं। पेंक्रियाज जो होते हैं वो हैज टू एंडोक्राइन एंड डाइजेस्टिव फंक्शंस यानी कि एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव फंक्शंस जो होते हैं वो बेसिकली पेंक्रियाज दोनों ही काम करता है। फीमेल सेक्स ग्लैंड जो होती हैं वो ओवरीज होती है और जो मेल सेक्स ग्लैंड्स होते हैं वो टेस्टिस होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही मेडिकल ऑथेंटिक वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।